एवरीवन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय खास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अपन बात करने वाले हैं, आज पेपर है अपने पास, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है जो कंडक्ट हुआ है 14 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले भी हमने पेपर के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। जाओ सीक्वेंस से जुलाई की जितने भी पेपर हैं, जुलाई 2024 के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधे काम की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। कह रहा है इन अ क्लास 44% आर बॉयज़ 44% आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14। व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो टोटल हमने माना कितना 100% है, जिसमें से बॉयज़ की अगर बात करेंगे तो बॉयज़ की जो वैल्यू दे रखी है हमें 44% दे रखी है। अब देखो हम इनिशियली 100% मान के चलते हैं, हमने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है, जब कुछ ना दिया जाए तो 100% मान लेंगे। जब ये 44% है तो बची हुई लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां अपने पास हो गई 56%। बात सही है। उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो 14 है। कितनी है लड़कियों की संख्या? 14 है। आपसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब 56% की वैल्यू कितनी है? 14 है। आपसे 44% की वैल्यू पूछी गई, तो क्या करेंगे? 14/56 इंटू में 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 44। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको काटा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई कितनी आ गई थी? 11। तो आप लोगों का नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट हिंदी, मैथ और साइंस। देखो एवरेज पूछा गया है हमसे किस किस सब्जेक्ट का? हिंदी, मैथ और साइंस का। तो देख लेते हैं हिंदी, मैथ और साइंस में कितने कितने मार्क्स हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आप लोगों को दिखेगा, तो हिंदी में जो हमें दिया गया है 77%। अगर हम बात करेंगे हिंदी की 77 दिया गया है, और मैथ की बात करेंगे तो 82 दिया गया है आप लोगों को, और साइंस की बात करेंगे तो हमें दिया गया है 95। ऐड कर ले जल्दी से। 9 9 5 14, 14 का 4 आ गया है ना, 8 7 15, 15 10 25, 25 में से 23, 23 और एक मिनट ठीक जुड़ा है सर, 15 15 10 25, 25 का 25 ही रहेगा ना, ठीक है। बस इसका एवरेज पूछा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 से भाग कर देंगे, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा 3 8 24 और 3 चौक 12, 3 6 18, 3 6 18, ये आप लोगों का एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलते हैं थर्ड की बात करेंगे आप लोग, है ना। थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड में क्या दिया गया है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, देखो इस संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 16 बटे कितना है एक बार देख लेते हैं। दिस एन 32/21 और आपका 8/49। अब हमें इसका क्या निकालना है? देखो उसने जो पूछा है हमसे एचसीएफ पूछा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का खुद से ही एलसीएम निकाल देते हैं। बात क्लियर है? अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलता और नीचे वाली संख्या का खुद से ही फिर एचसीएफ निकाल देते। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जो पूछा जाएगा तो वो तो ऊपर वाली संख्या का निकालना ही, बचा हुए जो भी है नीचे वाली संख्या उसका एलसीएम निकलेगा, अपोजिट निकलेगा, ही निकलेगा। बात क्लियर है? चलो आ जाओ। अब यहाँ एचसीएफ निकालना है हमें, तो एचसीएफ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 8 सबसे बड़ी संख्या है जो सभी को काट देगी, वही तो एचसीएफ होता है, तो 8 तो आ गया। अगर नीचे इसके एलसीएम की बात करेंगे तो 7 21 दे रखा है, तो 7 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 147 हमारा इनका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। बात के लिए रहेगा। तो ये रही बात है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर होगा। तो ये थी बात क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलते हैं फोर्थ की बात करेंगे अब। फोर्थ
देखो फोर्थ में क्या फिर से एक टेबल आ गई है और आपसे पूछा क्या है, डायरेक्ट ये देख लेते हैं। एक मिनट। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड टू शॉप्स ए एंड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय बोथ द ए एंड बी। ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या पूछी गई है, किसमें, 2017 और 18 में। अगर हम ए की बात करेंगे 2017 और 2018 में, तो आप कहेंगे 702 बेची गई हैं और 830 बेची गई हैं। ये 2017 की हैं, ये 17 की हैं, 2018 की बेची गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बी की अगर बात करेंगे तो बी में 408 बेची गई हैं और यहाँ 592 बेची गई हैं। ठीक है, तो ये 2 3 8 7 15। ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये 2 9 9 और 1 10 हो गया ना, 10 का 0 आ गया, 9 9 और 1 10, 1000 होगा ना, 1000 जोड़ेंगे तो 1000 ही बनेगा ना। इन दोनों को जोड़ ले तो कितना हो गया, 2532। इन दोनों को ऐड कर दिया ना, दोनों का पूछा था हमसे, तो 2532 है क्या, ऐसा कुछ। ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या क्या हो है, सबसे बड़ी है। अब एक चीज़ बताना सबसे पहले, आप लोग क्या ये बात जानते हैं क्या, जैसे ये दिया गया है आप लोगों को 2 की पावर 2, है ना, इस प्रकार से दिया गया है, और आपसे ये कहा जाए कि 2 की पावर 2 की पावर 3, ये दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग है। तो ज़रा ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, जब ब्रैकेट आ जाता है तो इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रही है, तो 2 की पावर बनेगी 6। बात सही है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 2 की पावर पहले 3 खोलेंगे, हम 2 की पावर 3 खोलेंगे। अगर इसके ऊपर होता है 2, तो पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे तक, है ना। अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो 3 की पावर 2 होती है ना, फिर जो भी होता फिर 2 की पावर वो होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिया, अभी तो ऐसा दिया है, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2 की पावर 8। अब देखो ये दोनों बातें तो अलग अलग होगी ना, तो इसका मतलब ये भी एक बात नहीं है, ये भी अलग अलग बात है। बात क्लियर है। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। अगर ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट नहीं आता तो इसका मतलब है पहले इसकी पावर ये खोलेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ज़रा देखो 2 की पावर कितना दे रखा है, 2 और ब्रैकेट में 3, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास 2 की पावर 6। बात सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे 2 की पावर, अब ऐसा नहीं इसको खोलने लग जाओ पहले और ऑप्शन को देख लो, क्योंकि 2 तो सब में ही बराबर है ना, हमें तो सिर्फ पावर से मतलब है। 2 की पावर 3 और की पावर 2। अब देखो ये भी बात वही हो गई, 2 की पावर 6, तो इनमें से तो कुछ बता ही नहीं सकते हम कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ना। अगर बात करें 2 की पावर 2 की और इसकी पावर 3 की, तो 2 की पावर, अच्छा ब्रैकेट तो नहीं है ना, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया, पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 8 आ गया। चलिए अगर बात करते हैं इसकी 2 की पावर 3 की पावर 2, अब देखो 3 3 9, तो इसका मतलब ये हो रहा है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब आप लोग बता सकते हो कि कौन सा अब सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब तो यही होगी ना, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। बात क्लियर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2 की पावर 9 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अच्छा 5 फिर से आ गया आपका ग्राफ पर आधारित, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेविंग, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेविंग ऑफ द पर्सन A, C, E। ठीक है, सेविंग एवरेज पूछी गई है आपसे A से E की। देखो मैं आप लोगों को पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हर क्वेश्चन को देखो आसान क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, जब भी आपको अच्छा समझ भी जब भी आएगा और ठीक भी जब भी लगेगा, ठीक इन द सेंस नंबर भी जब भी बनेंगे, है ना। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर हम बात करते हैं कौन सा कर रहे थे, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेविंग ऑफ पर्सनस A, C, E, तो ए की बात करेंगे तो ए में दिया गया है 5400, ए में दिया गया है हमें 5400, और सी में दिया गया है हमें 7500, सी में दिया गया है हमें 7500, और ई में दिया गया है 7600, ई में दिया गया है 7600। इसका एवरेज पूछा है 0 0
6 4 10 5 15 है ना, 7 7 14 5 19 19 और 1 20। ठीक है, अब 3 संख्याएं तो 3 से भाग कर दें एवरेज निकालने के लिए। 3 6 18, ये तो कटेगा नहीं। 3 8 24, 3 8 24, 1 मिनट, ये कटेगा कैसे नहीं। हमने थोड़ा सा ए का गलत ले लिया ना, ये 5000 है ए का, है ना। इसको 5000 कर लो, और अगर इसको 5 करेंगे तो 6 5 11 बनेगा ना ये। ठीक है, 7 7 14, 7 7 14 5 19 19 1 20। ठीक है, तो 3 6 18, तो ये हो गया। 3 7 21। अब ठीक आ जाएगा आप लोगों का, बात सही है ना। तो कितना हो जाएगा, 6700 आप लोगों का एवरेज निकल करके आ जाएगा इसका ACE का, ACE का। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्न में से, देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया फिर से, और कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इस पे ध्यान देना कि सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है उसने। द रिवेन्यू ऑफ कंपनी वी इज 70% मोर देन द रिवेन्यू ऑफ कंपनी यू। कह रहा है जो वी है अगर बात करते हैं हम 7 की, जो वी है वो यू से 70% ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, वी का दे रखा है हमें कितना, 40%, और यू का जो दे रखा है हमें 5% दे रखा है, 5%। ठीक है, तो देखो इसका ये कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 35 ज़्यादा है किस पर, 5 पर, इनटू में 100, तो यहाँ से आ जाएगा 70%। तो पहली बात तो सही होगी कि हाँ जी 70% ठीक आ रहा है। ठीक है, अगर दूसरे की बात करते हैं, कह रहा द रेवेन्यू ऑफ कंपनी आर इज 60% लेस देन द रेवेन्यू ऑफ कंपनी टी। अगर आर की बात करेंगे तो आर का आ रहा है हमारे पास 6% और टी का आ रहा है 15%। तो कह रहा है आर जो है 6 से कितना कम है, तो अच्छा दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो आप लोग कहेंगे कि 9 किस पर, 15 पर, क्योंकि टी से बोला है ना, ऑफ टी। ठीक है, तो इंटू में 100, तो 15 6 90, तो ये भी हो गया हमारे पास कितना, 60% आ गया। बात सही है ना। तो ये 70% भी ठीक है, ये 60% भी ठीक है, दोनों बात सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ऑप्शन में इसको जो आंसर दिया गया था वो फर्स्ट दिया गया था, कह रहा है कि फर्स्ट ठीक नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ठीक है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पर तो दोनों ही ठीक हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा उसने इनकरेक्ट पूछा है, कह रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट नाइदर ए नाइदर बी होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आप लोग भी इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाद बाकी आप लोग भी तसल्ली से एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। 8 में हमें दिया गया है, कह रहा है यदि 7/8 माइनस 3/8 बराबर है 1/8 के, है ना। ये बी है, बी, ये बी है, 8 नहीं है, ये बी है, बी फॉर बॉय। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि बी की वैल्यू पूछी, तो निकाल सकते हो आप लोग आसानी से। इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/8 इक्वल टू का साइन आएगा ना। 1/8 ये वाला हो गया, ये उधर गया तो माइनस का आ जाएगा 7/8। बात सही है। ये तो भाई क्या लिख रहा हूँ मैं बार बार, ये बी है, बी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको घटा लेते हैं, तो ये बचेगा कितना, नीचे तो 8 ही बचेगा, नीचे तो 8 बचेगा, और ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 6। तो 3/8 नहीं, 3/b, 3/b। अब देखो ये माइनस का था ना, इक्वल टू, अब ये जो भी आएगा वो माइनस का ही होगा, क्यों, इक्वल टू, इधर माइनस की बड़ी संख्या थी ना, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काटा 4। तो b की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे b की वैल्यू तो पूछी थी, तो b की वैल्यू हमारे पास, इसको b लिख लेना, 13 मत बना देना। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 निकल करके आ गई, b पूछा गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो 9 ना अभी तक तो नहीं पूछा गया था, मतलब कि हाल फिलहाल के एग्जाम में यूनिट डिजिट नहीं पूछी गई थी, पूछ ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी पावर हमें 63 दे रखी है। देखो यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम यहाँ से यूनिट डिजिट ही ले लेते हैं, 2 की पावर 63 मान लेंगे। बात सही है। अब देखो 2 की पावर 63, पावर कभी भी हमसे यूनिट डिजिट पूछी जाए तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे, पावर को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये बात याद रखना। और पावर को डिवाइड बाय 4 करेंगे, साथ ही साथ हम सिर्फ रिमाइंडर देखेंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ से इसको 4 से काटा तो ये चला गया ना हमारे पास, 4 एकम 4, कुछ इस प्रकार से जाएगा ना, 4 पंजे 20, है ना। अब देखो रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। बात सही है। अब 2 की पावर 3,
अब हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 की पावर 3 लेंगे हम, ये 63 से हमें मतलब नहीं है, बात समझना, ठीक है ना। हमें 63 से मतलब नहीं है। कभी भी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो पावर को 4 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मान लेते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट पूछी थी तो इसका यूनिट डिजिट ही ले लेंगे। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 8, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 8 अपना आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 को इंग्लिश में देखना ज़्यादा अच्छा ठीक समझ आएगा मेरे हिसाब से। अच्छा 9 है ये, 9 नहीं 10 करेंगे अब हम, है ना। 9 तो कर लिया ना, 10 करेंगे। 10 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 25% ऑफ m इक्वल टू 20% ऑफ n, ठीक है। 25% ऑफ m बराबर है 20% ऑफ n के, बात सही है, ठीक है। और कह रहा है कि n बराबर है u परसेंट के, n बराबर है u परसेंट के, u परसेंट ऑफ m, ये पूछा गया है। फिर इसके बाद पूछा है कि u की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, ये आप लोगों से पूछा गया। चलिए तो यहाँ से mn की वैल्यू निकाल दें। देखो परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, 25 और 5 चौक 20। हमने कहा यहाँ पर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू देखो सामने की होती है ना, m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको, ठीक है। तो n बराबर n की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो n बराबर हो गया 5, भाई n की जगह बराबर में u परसेंट, तो u को तो u ही रहने दो और मल्टीप्लाई में कर देंगे हम कितना, 5 है ना n की वैल्यू, m की वैल्यू 4 है ना, यहाँ होगा 4। तो हमें किसकी u की वैल्यू निकालनी थी ना यहाँ से, तो u बराबर हो जाएगा 5/4, परसेंटेज की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या है परसेंटेज में लेके आना है तो इनिशियली 100 कर देंगे। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 25, तो u की वैल्यू यहाँ से निकल कर क्या आ गई कितनी, 125%। बात क्लियर है क्या। u का मूल्य निकल के आएगा, 100% की वैल्यू निकाल दी हमने 125%। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कहता है कि आ शॉपकीपर परचेज अ चेयर हुज मार्क प्राइस 6600 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। इफ ही सोल्ड अ चेयर ऑफ 6682.5 पैसे, देन व्हाट वाज द प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट कितना है इसमें, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, बात करते हैं 11 की, है ना। और इसमें 6600 रुपये मार्क प्राइस था। अब देखो 6600 रुपये जो मार्क प्राइस था, दुकानदार जब इसे लेने के लिए आया 10% के क्या डिस्काउंट पर ले रहा था, इसका मतलब है इसने 90 और इनटू में 90 क्यों 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की है, तो 1 2, तो इसके बाद उसको जो मिलेगी चेयर वो कितने की मिलेगी देख लें एक बार। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, 9 ने 81, तो 66 की मल्टीप्लाई 81 के साथ कर दें क्या, तो आ जाएगा आपका कितना 48 और 48 और कितना 48 और 4 कितना होता है 52। तो ये हो गया आपका 6 8 6 14 52, 5346 रुपये हो गया। कितना हो गया हमारे पास 5346। अब ये प्राइस कौन सा निकल के आया है जिसमें दुकानदार को वो मिली है, दुकानदार को कितने की मिली है 5346 रुपये की वो वस्तु मिली है, चेयर मिली है जो भी थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने आगे बेच दी, आगे इसने बेच दी कितने रुपए की, तो क्वेश्चन में कहा गया है 6682 रुपये 50 पैसे, 6682 रुपये 50 पैसे में इसने बेच दी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम माइनस कर लेते हैं 668, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 5346, ठीक है, माइनस कर दे देंगे तो 6 बचेगा और एक इधर चला गया 3, ठीक है। और कितना बचा आपके पास, ये बचा 2 और ये बचा 1, कुछ गलत बच रहा है ना, 3 बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, इतने का प्रॉफिट हुआ है इसे, तो 1336.5। अब किस पर प्रॉफिट हुआ, इस पर प्रॉफिट होगा 5346 इनटू में
ठीक है 100, इसको काटोगे ना तो 11 से कटेगा, काट लेना आराम से, काटने के बाद आपका 25% आएगा। बाद बाकी कैलकुलेशन आप लोग मेरे हिसाब से खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ी मोटी मिस्टेक होती है तो खुद ही अपने आप से सुधार कर लेना, ठीक है। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 11 की। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में हमें क्या दिया गया है, 12 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। कह रहा है 18 से कौन सा नंबर नहीं कटता। आ जाओ, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब देखो 18 से नहीं करता है तो इसका मतलब है कि 18 से काटने के लिए हमें कौन सा नियम देखना पड़ेगा, 2 और 9 का। जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वो 18 से कटेगी। और 2 का भाजकता नियम क्या कहता है, 2 का भाजकता नियम कहता है कि यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो अब देखोगे ध्यान से, तो 2 से तो सारी संख्याएं कट रही हैं, 2 से सारी संख्या कट रही है, इसका मतलब इस 2 का तो कोई रोल ही नहीं रहा है यहाँ पर, इस 2 का कोई रोल नहीं रहा। हम सिर्फ 9 को देख लेते हैं। अब देखो 9 का भाजकता नियम क्या कहता है, 9 का भाजकता नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। जैसे 9 तो कट ही रही है तो इसको तो हटा दो। देखो अगर तुम अलग अलग देखना चाहते हो तो 9 को हटा दो, इकट्ठा देखना चाहते हो, एक साथ देखना चाहते हो तो ऐसे कर लो। देख जैसे इसको जोड़ा 16 और 16 और 3 कितना होता है 19 और 8 कितना होता है 19 8 27। अब इसका योग बना हमारे पास 27, तो 9 से कटती है ना, कटती है तो बात खत्म हो गई। या फिर ऐसे भी कर सकते थे 7 और 2 और भी जोड़ लो, तो इसका मतलब ये संख्या तो कटती है। ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया ये कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं 7 9 7 8 है ना, तो देखो 9 तो हटा देंगे, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो 7 7 14 और 8 कितना होता है 14 और 8 होता है 20। तो इसका मतलब 20 तो नहीं करता 900, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग और भी ऑप्शन को देखना चाहोगे तो देख लो, ये लो। अब देखो 8 और 1 9 ये बना, 8 और 1 9 ये बना, तो 9 9 9 9 तो कटेगी, बात खत्म हो गई, ये भी नहीं होने का। अगर 8 2 9 2 और 9 8, ठीक है 9 तो कटेगी, 8 8 16 16 और 2 18, तो ये भी क्या होगी कटेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन बी, आप लोग आंसर हो जाएगा। तो ये थी बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया आप लोगों को। 13 में क्या कहता है, देखो कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में एक राशि 15,681 रुपये 6 पैसे हो जाती है। यदि ब्याज की दर 32% है तो योग क्या है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये योग नहीं होगा, यहाँ प्रिंसिपल पूछेगा, मूलधन पूछना चाहिए था क्वेश्चन में कि इसका मूलधन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसा क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में मैंने एज इट इज़ वैसे ही रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन यहाँ पर योग नहीं होना चाहिए। आ जाओ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 32% दे दिया, 32% दे दिया, ठीक है। टाइम आपको 2 वर्ष दे दिया, बात क्लियर है। ये टाइम हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। फ्रैक्शन मतलब कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 132/100। आप लोगों को लगेगा 132/100 कैसे लिख दिया, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हमने 32/100, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 4 8 32 और 4 25, बस ये। देखो ये जो है ये ब्याज होता है, ये CI होता है, नीचे वाला क्या होता है P होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो आप लोग कहेंगे जी अमाउंट बनता है। क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 33 आ गई, बात क्लियर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता कि पैसा कितना दिया था, लेकिन 31/25 हो गया, और फिर से 33 होगा ना, हाँ ठीक है। तो 33/25 हो गया, और इसके बाद वो कह रहा है कि हो जाती है कोई धनराशि हो जाती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया गया है। कितनी हो रही हैगी, यहाँ पर देख लेते हैं, 15,661 15,681.6, है ना। चलिए ठीक है, अब इसको काट लो, बस इसको काट लो। अब हमें इसकी वैल्यू लेके आनी है। ये क्या लिया था हमने, यहाँ पर P माना है ना इसको, x को, तो P की वैल्यू लेके आनी है। चलो अब इसको काटते हैं, देखते हैं कितना आता है P की वैल्यू। 11 3 33, 11 से जाना चाहिए, 11 एकम 11 हो गया हमारे पास, 4 बचा, है ना। तो एक मिनट रुकना भाई, हाँ तो इसको आगे काट लेते हैं हम। चलो 11 4 बजा ना, 11 चौक 44, 11 दूनी 22,
ठीक है। और अभी हमारे पास बचा है 6, 6 बचा है तो 11 पंजे 55, 11 छक 66। बात सही है। फिर इसको काट लो। अब किससे काटोगे? 11 से काट ले। 11 दूनी 22 हो गया और हमारे पास जा रहा है 11 तिया 33 होगा ना, तो 11 कम 11 3 बचा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ना। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। चलिए ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। वैसे तो 14 में दिया हुआ है आप लोगों को क्यूब रूट। क्यूब रूट दी गई है किसकी? 0.0729 क्यूब रूट है। मल्टीप्लाई की गई है अंडर रूट 0.12 कितना 25 ना। अब देखो ये किसका है, ये किसका है? तो आप लोग कहेंगे ये 35 का अंडर रूट है, 35 का है। और दशमलव कितने? 2 अंकों के बाद लग जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना कैसे 2 अंकों के बाद? मैं बता देता हूँ। देखो 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा कितना? 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। अब ये पूरे पे क्यूब रूट अंडर रूट है, पूरे पे क्या है? अंडर रूट। तो ये किसका है? 100 का है ना, नीचे 100 का है और ऊपर जो है वो हमारे पास 35 का है, तो 35/100 आ जाएगा। 35/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.35 ऐसे तो लिखेंगे। बात क्लियर है ना? अच्छा मैं चलो थोड़ी सी चीज़ एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे 55, 65 और 45 किसी का भी अगर ऐसे अंडर रूट निकालना हो या फिर स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग? जैसे 45 मल्टीप्लाई 45, तो आप लोग ऐसे करना कि 55 25 कर दो, सीधा 55 25 कर दो और 4 की मल्टीप्लाई अपने से एक अगली संख्या से कर दो। जैसे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका। बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर आपको करना था 95 मल्टीप्लाई 95, तो आप लोग करेंगे क्या? 55 25 और 9 की मल्टीप्लाई अगली संख्या से, मतलब कि 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा? 10,025 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ देखा 55 25 मतलब कि यूनिट डिजिट तो 5 हो गई। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से की गई होगी तो इसका मतलब 35 हो गया। बात क्लियर है ना? चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकना। अगर ये बात क्लियर है ना तो अब आ जाओ, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आ जाओ। तो ये किसका है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि 29 का है ना, 29। अब 1 2 3 4 5 6 क्यूब रूट है, तो 6 पहले तो यहाँ पर नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। कितना आ गया? 3 3 6, ये आ गया। ठीक है, क्यूब रूट है तो किसका? ये 100 का क्यूब रूट है, तो नीचे आ गया आपका 0 और यह आ जाएगा 029। ये बनेगा ना ये क्यों बनेगा आपका? यही बनेगा ना, 29 ही तो बनेगा, 29 बनेगा ना, बस ये बनेगा। मल्टीप्लाई कर लो बस, दशमलव, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आप लोगों का? 315 और 0.0315 आप लोगों का ये आंसर होगा। यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है या 2 के बाद है, तो टोटल 4 के बाद हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 देख लिया, तो चलते हैं जल्दी से 15 की भी बात करेंगे अब हम लोग। चलो ठीक है, आ जाओ। 15 में हमें क्या दिया गया है? कह रहा है एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 34 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो इन 16 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? चलिए ठीक है, तो देखो 15 छात्र थे जिनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ गया, अब टोटल व्यक्ति हो गए 16। ठीक है, लेकिन जो आया है वो 34 वर्ष का है। अब देखो 16 तो एवरेज सबकी थी, तो इसका मतलब 16 का आता तो एवरेज तो उतनी की उतनी ही रहती, लेकिन ये जब आया है तो अपनी एज से ज़्यादा एज लेके आया है। कितनी ज़्यादा लेके आया तो देख लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे 18, 34 लाया है क्या? अच्छा ये 18 है ना, इसको 18 करो, फिर 18 है ना, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, तो जो व्यक्ति आया है उसकी
उम्र, औसत उम्र से 16 ज़्यादा है। तो देखो जब ज़्यादा होती है, एवरेज ज़्यादा होती है, तो सभी में बराबर बराबर बांट दी जाती है। अब लोग कितने हो गए? 16। अब 16 की उम्र 16 में बांटी जाए तो 16 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो प्रत्येक को कितनी कितनी मिल जाएगी? तो आप लोग कहेंगे एक एक मिल जाएगी। पहले औसत कितनी थी? 18 थी। अब इसमें एक और जोड़ दो तो औसत कितनी हो गई? 19 हो गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिना कैलकुलेशन के आप लोग कर पाओगे ऐसे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो फालतू कितनी लेके आया है? देखो एवरेज को घटा दिया हमने, एवरेज घटाने का 18 यहाँ से आया है, 18 को घटा दिया, हमारे पास बचा कितना? 16। अब 16 तो ये फालतू है, 16 एवरेज से फालतू लेके आया। तो जो एवरेज से फालतू होता है वो सभी में बराबर बराबर भागों में बंटता है। ठीक है, तो 16 व्यक्ति थे, 16 व्यक्तियों में बांटेंगे तो सबके पास एक 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 एक्स्ट्रा चला जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में क्या दिया गया आप लोगों को? कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 9,000 रुपये है। उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए ठीक है, आपको ऐसा ही दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है आपको कितना? 9,000 रुपये। ठीक है, और टाइम जो दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना? 15%। बात सही है, तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल देंगे। तो एस आई इंटू 100 अपॉन में 3 इंटू 5 कर दें। 15 छिक 90, 600 तो ये हो गया। 3 दूनी 6 और 20, ये 200 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 20,000। क्या बात सही है? कितना हो जाएगा ये? 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 रुपये पी निकाल लिया हमने। पी तो निकालना था हमें, बस इसको यहाँ से 1 मिनट हटाओ। अब पी की वैल्यू लिख दो 20,000। पी बराबर हो गया हमारे पास 20,000। ठीक है, और टाइम जो दे रखा है हमें 4 वर्ष दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 10% दिया गया है। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 2,000। अच्छा, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लो। मैंने 2 तरीके बता रखे हैं ना आप लोगों को सीआई के, ऐसे कर लो अगर ऐसे करना है तो। ठीक है, कितना? 20,000 हो गया ना। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% है, तो 10% बटे 100, 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना? 11/10। पता है ना, अभी अभी करके बताया मैंने। ठीक है, अब ये जो बन गया, ये अमाउंट बन गया, ये पी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 मिनट हटा लें यहाँ से। यहाँ से आ गया कितना? दिस एंड दिस एंड दिस, और 4 बार लिखेंगे ना क्योंकि 4 वर्ष है। 4 0 कैंसिल आउट हो गई। 4 थी अपने पास, ये 5 है। 20,000 ज़्यादा लिख दी ना एक, है ना। ठीक है, अब देखो 4 0 से ये 4 0 चला गया, 2 बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 1331 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2। बात सही है। बस अब इसकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं जल्दी से। कितना हो जाएगा? 11 तो नहीं 22, 22 की मल्टीप्लाई कर दो। यही तो 22 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 2 6 26। ठीक है, 2 6 6 2। ठीक है, 2 8 2 9 2। अब देखो ये जो आएगा वो हमारे पास अमाउंट आया है। क्या आया? अमाउंट। इसमें से अब नीचे तक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाँ, इतना दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिखेगा, है ना। तो 29,282 में से माइनस करेंगे हम 9,000। 9,000 नहीं 20,000, क्योंकि ये जो है अमाउंट आया ना, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तभी तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 20,000 इसमें से माइनस कर दिया हमने, तो 9282। ये आपका क्या आ गया? CI निकल कर क्या आ गया? बताओ अगर इतनी बात क्लियर है तो। ये रही बात क्वेश्चन नंबर 16 की। बात करेंगे 16 हो गया था ना, 16 के बाद 17 देखेंगे। अब 1 मिनट रुको, 17 निकाल लिया जाए। देखो आसान सा क्वेश्चन है। 17 आपको दिया गया है, क्या दे रखा है? इफ ये कहता है 76m और 76n बराबर है 228 के।
ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, 76 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा हमारे पास m और n बराबर है 228 के। इसको इससे काटा तो ये 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब m प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। इसका एवरेज दिया गया है कि एवरेज क्या होगा, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो इधर भी 2 से भाग कर देंगे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा m प्लस n की वैल्यू जो हो जाएगी 1.5 आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? तो ये रही बात अपने पास किसकी, क्वेश्चन नंबर जो भी था देख लेना, 16 17 था ना। चलो 18 देख लेते हैं। अब 18 में क्या कहा गया आप लोगों से, कह रहा है कि अंकित मूल्य का 1/2 विक्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। ठीक है, देखो पीपी की वैल्यू कह रहा है, पीपी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2 बराबर है किसके, विक्रय के 3/2 के, विक्रय के 3/2 के, तो एसपी का 3/2 है ना। चलिए 2 से 2 काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब पीपी की वैल्यू की बात करेंगे तो पीपी सामने वाला हो गया, तो पीपी की वैल्यू 3 आ गई। अगर एसपी की बात करेंगे तो एसपी की वैल्यू आ गई 1। बात क्लियर है? तो कह रहा है अनुमानित छूट क्या होगी, अनुमानित छूट, तो इसका मतलब है 3 रुपये का सामान था और 1 रुपये में बिक रहा है, तो इसका मतलब 2 की छूट मिल रही है किस पर, 3 पर। भाई छूट किस पर मिलती है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, प्रिंट प्राइस पर मिलेगा। ठीक है, इनटू में 100, तो अब इसको काटोगे तो 66.67% आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 की। चलें फिर 17 18 19 पर चलेंगे ना। अब 19 देख लेते हैं कि 19 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो 19 एक बार खुद से करने की कोशिश करो। 19 को कह रहे एक व्यक्ति की आय और उसके व्यय से संबंधित अनुपात। देखो इनकम जो दे दी है व्यक्ति की, इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम हमें दी गई है 11। देखो कभी भी रेशो दी जाए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1100 मान सकते हैं, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे खर्च की बात करता है, एक्सपेंस की बात करता है तो वो खर्च कितना करता है हमारे पास 7, तो इसको भी हमने क्या दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है 1100 कमाता है, 700 खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है। अब देखो 30%, तो 30% बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक काम करो, इसको ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना। इनकम जो हो गई हमारे पास वो हो गई 1100 रुपये, एक्सपेंस जो हो गया वो हमारे पास हो गया 700 रुपये। 30% बढ़ रही है तो हमने 130 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 पर ही तो बढ़ेगी, या तो 30% निकालो और फिर इसको जोड़ लो, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 1100 का मल्टीप्लाई 130 से कर देंगे, तो देख लेते हैं कितनी आ गई, 0 से 0, 0 से 0, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 1 14, 1430 रुपये इसकी इनकम हो गई, न्यू इनकम आ गई है ना, न्यू वाली, ये न्यू है, न्यू। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, जब भाई इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। खर्चे कितने कर दिए उसने, खर्चे में कितने की वृद्धि कर दी, खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 115, फिर मैं ये कहूँगा कि 15% निकाल के इसमें जोड़ लो, या ऐसे भी कर सकते थे, या 115 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 735, 700 नहीं 15 7 105 होता है ना, 15 7 105 होता है, तो ये होगा 800, 7 5 35, 11 7 77, 77 और 3 कितना हो गया 80, तो 805 हो जाएगा ना ये 805। तो जो इसका एक्सपेंस हो गया, खर्चा जो हो गया इसने, अब कितना कर दिया इसने, न्यू खर्चा अपना 805 रुपये खर्च करने लगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने 805 रुपये न्यू खर्चा, न्यू एक्सपेंस कह सकते हैं आप लोग, बात सही है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि उसने अपने खर्चे में कितने परसेंट की, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो पहले जो बचत करता था वो बचत करता था 700 रुपये, 1 मिनट 400 रुपये की बचत करता था। देखो 1100 कमा रहा है, 700 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब जो पहले की बचत आ गई वो 400 रुपये आ गई। ठीक है, अब की बचत कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो आप डिफरेंस देखोगे तो 8 6 14 मतलब कि 625 रुपये की बचत कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ना, भाई ये वाली अब नई बचत ही आ गई, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो बचत में भी वृद्धि हो रही है कितने की, तो आप लोग कहेंगे 225 की वृद्धि हो रही है। देखो इन दोनों का डिफरेंस ही तो ले रहे हैं हम, 625 में से 400 घटाएंगे तो 225 आ रहा है, इतने की वृद्धि हो रही है किस पर, 400 पर, और इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 पंजे 20 हो गया है ना, 4 6 24 हो गया, 0.25% आप लोग आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 19 की।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया आप लोगों को, है ना। चलिए एक बार खुद से करने की कोशिश करो 20 को। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको, 39 दे रखी है। रुस्तम और प्रीतम, देखो रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु आपको दे रखी है कितनी, 39। तो देखो दो व्यक्ति की औसत आयु 39 है, तो 2 की मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी तो सम निकल के आ जाएगा कि दोनों का सम कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे दोनों का सम होगा 78। बात सही है ना, 39 दूनी 78 होता है ना। तो हमने दोनों का सम ही निकाल दिया कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। चलिए ठीक है। प्रीतम और गीतम, देखो प्रीतम और प्रीतम और गीतम की कितनी दे रखी है, तो इसका भी सम निकालना है तो 29 दूनी 58 हो जाएगा। ठीक है। और रुस्तम और गीतम की निकालेंगे तो हमारे पास इसका भी सम हो जाएगा, हमारे पास कितना, 70। बात सही है। अच्छा इन सबको जोड़ लें, इन सबको जोड़ लेंगे तो रुस्तम, प्रीतम और गीतम, देखो सब 2-2 बार है। एक रुस्तम हो गया ना, रुस्तम 2, प्रीतम गीतम सब 2-2 बार मिलेंगे आपको। जब इन सबको जोड़ेंगे सब 2-2 बार आ जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ही ले लिया, 2 क्या कर दिया हमने, कॉमन ले लिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ से कितना हो रहा है हमारे पास, 8-8 16 हो रहा है, 12 और 7 कितना होता है, 12 7 19 और 1 20। 2 से अगर इसको काटा तो हमारे पास आया 103। तो देखो तीनों की आयु निकल करके आ गई कितनी, 3, 103। तीनों की आयु का सम कितना है, 103 है। उसने पूछा सबसे छोटे की उम्र, वो भी 7 साल बाद कितनी होगी। तो देखो सबसे छोटे की उम्र निकालनी है हमें, तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसमें से मैक्सिमम एज माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम एज कितनी थी हमारे पास, 78। अब देखो यह रुस्तम, प्रीतम और गीतम की उम्र, ठीक है। इसमें से रुस्तम और प्रीतम की घटा देंगे, रुस्तम और प्रीतम की घटा देंगे तो क्या गीतम नहीं बचेगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बचेगा। अब गीतम 103 में से 78 घटा दो, ठीक है, 78 घटा दो तो हमारे पास जो बचेगा कितना बचेगा, एक मिनट 22 और 3 25 बच रहा है ना, 25 बचेगा। अब ये 25 का कौन आ गया, गीतम आ गया। अब 7 वर्ष बाद इसमें 7 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगी। बात समझ पाए क्या। अगर 70 घटा दे तो बड़े की उम्र निकलती ना, 58 घटा दे तो उससे ही बड़ा निकलता। इसलिए हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम घटाया जिससे कि हमें क्या मिले, मिनिमम उम्र मिले। ठीक है। तो 7 वर्ष इसलिए जोड़े क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 वर्ष बाद कितनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 32। बात क्लियर है ना। चलिए तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही बहुत है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाद बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लग रही है क्लास और कौन सा पेपर करना चाहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।